मेरा नाम है ईमान नाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन इन्फो विद रेहान। रेहान साहिब क्योंकि एक ट्रेनिंग में मसरूफ़ हैं तो एक बार फिर आप लोगों को चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। जैसा कि हमारे चैनल का मकसद मुख्तलिफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटी खुसूसन मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले में बर वक्त मालूमात फराहम करना है, तो आप भी अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो हमारे इस चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप तक बर वक्त मालूमात पहुँचती रहे। तो अभी मैं आपको अपने चैनल की वसातत से मतला कर रही हूँ कि यूएचएस ने अपनी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.uhs.edu.pk पर अपलोड कर दी है। तो जैसा कि यूएचएस के पब्लिक सेक्टर में कल एमबीबीएस सीटों की तादाद 3452 है, जिनमें से कुछ सीटें फॉरेन स्टूडेंट के लिए होती हैं, तो इस तरह लोकल स्टूडेंट के लिए तकरीबन 3100 सीट होती हैं। तो मैं आपके सामने यूएचएस की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट दिखा रही हूँ। तो सिरिल 3100 पर मौजूद बच्चे का मेरिट 91.25 है। तो ये यूएचएस में एमबीबीएस का सेफ जोन है। इसके बाद वाले बच्चे बॉर्डर लाइन पर हैं। अब इस मेरिट लिस्ट का ज़रा गहराई में मुताला कर लेते हैं। तो इस लिस्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा एग्रीगेट लेने वाले बच्चे का नाम है मोहम्मद फ़ाहद मुराद, जिसका एग्रीगेट 97.04। उसके अलावा किसी भी बच्चे का एग्रीगेट 97 से ऊपर नहीं है। इसके बाद 96+ एग्रीगेट वाले बच्चे देखते हैं, ये भी 96 यहाँ तक सब बच्चों का मेरिट 96 से ऊपर है, जो कि 22 बच्चे बनते हैं। इसके बाद 95 एग्रीगेट स्टार्ट हो जाता है, ये भी 95+, ये भी 95+ पर और ये भी 95+ पर हैं। और उन 95+ वाले बच्चों की तादाद 79 है। तो इस तरह सीरियल नंबर 102 तक बच्चों ने 95+ एग्रीगेट हासिल करके अपने दाखिले को यकीनी बनाया है। इसके 94+ वाले बच्चों की बात करें तो ये यहाँ से शुरू होते हैं, ये भी 94+ वाले हैं, ये भी 94 से ज़्यादा एग्रीगेट हासिल करने वाले हैं और यहाँ तक। तो इस तरह 94+ लेने वाले बच्चों की कल तादाद 253 है। इसके बाद हर एग्रीगेट पर बच्चों की तादाद नस्बतान बढ़ती जाएगी। जैसा कि आपके सामने 93+ वाले बच्चे शो हो रहे हैं, ये भी 93+ वाले हैं, ये भी यहाँ तक सब बच्चों का एग्रीगेट 93+ है और 93+ वाले बच्चों की तादाद 599 है और 93+ पर लिस्ट का सीरियल नंबर 954 है। बिल्कुल इसी तरह 92+ एग्रीगेट लेने वाले बच्चों की बात करें तो उनकी तादाद अब तक की कल तादाद से भी ज़्यादा बनेगी, यानी 93 से लेकर 97 तक एग्रीगेट वाले कल बच्चे 954 बने थे। जब हम सिर्फ 92.0 से लेकर 92.99 तक के बच्चों की बात करें तो उनकी तादाद 1021 बन रही है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इवन मैट्रिक का सिर्फ और सिर्फ एक नंबर आपके एग्रीगेट और आपके दाखिले पर कितना असरअंदाज हो सकता है। इसलिए अगर इस साल आपका दाखिला नहीं भी हो पा रहे तो अपने डस हार्ड नहीं होना, बल्कि जहाँ पर हो सके इसको इम्प्रूव करें। अब बात करते हैं कि कितने बच्चों ने 91.0 से 91.99 की लेन में एग्रीगेट हासिल किया है। तो जैसा कि आपके सामने लिस्ट शो हो रही है, ये भी 91+ वाले हैं, ये भी और ये भी, यहाँ तक सबका एग्रीगेट 91 की लेन में है और इन बच्चों की टोटल तादाद 1555 बनती है। अब ऊपर जो मैंने जिक्र किया था कि मैट्रिक का एक एक्स्ट्रा नंबर आपके नामुमकिन दाखिला को कैसे मुमकिन बना सकता है, तो इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए हम सिर्फ 91.0 से लेकर 91.09, यानी जिन बच्चों के एग्रीगेट में 0.1 से भी कम का फ़र्क है, उनकी तादाद 160 बन रही है। यानी एमबीकेट नहीं, ना ही एफएससी, बल्कि सिर्फ मैट्रिक जिसकी ओज सिर्फ 10% है। तो इसका एक इजाफी नंबर आपको कम से कम 150 बच्चों से ऊपर लेकर जा सकता है। तो ये सब मैंने खुसूसन इन बच्चों के लिए वजाहत की ही जिन्होंने अगले सालों में एमबीकेट में अपीयर होना है, ताकि वो एक एक नंबर के लिए तगो दो करें। तो जनाब फिनली अब यूएचएस की प्रोविजनल मेरिट लिस्टें आपके सामने हैं। जो बच्चे सेफ जोन में हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। जो बच्चे बॉर्डर लाइन पर हैं तो अपने परेशान नहीं होना, क्योंकि कुछ बच्चे फीडल मेडिकल कॉलेजेस में चले जाएंगे तो ऐसे आपके एडमिशन मुमकिन हो सकेंगे। लेकिन जिन बच्चों का दाखिला नामुमकिन है उन्होंने भी दिल छोटा नहीं करना, क्योंकि कहते हैं नाका गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। मुकाबले के इम्तिहान में बैठना भी किसी बहुत बड़ा काम है, जो जाहिर करता है कि आप अपने फ्यूचर के साथ कितने मुखलिस हैं। तो इम्तिहान में जैसे फेल पास होता रहता है, इसलिए परेशान हुए बगैर तो आप किसी और फील्ड का इंतखाब कर लें। अगले साल दोबारा एमबीकेट का टेस्ट देने की तैयारी अभी से स्टार्ट कर लें। तो जहाँ तक इन प्रोविजनल मेरिट लिस्टों का ताल्लुक है, तो अगर उन लिस्टों में कोई गलती है, यानी आपका मेरिट कम लिखा गया है, आपका नाम गलत है, इस तरह की और कोई गलती आपको मेरिट लिस्ट में नजर आए, तो अपनी पहली फुर्सत में इसकी निशानदेही यूएसएस को करें, क्योंकि क्यूरी रेज करने की आखिरी तारीख 10 दिसंबर रखी गई है, ताकि 12 दिसंबर को आने वाली फाइनल मेरिट लिस्ट में कोई कमी पेशी बाकी ना रहे।
तो इस लिस्ट के मुताबिक किंग एडवर्ड कॉलेज लाहौर का MBBS के लिए क्लोजिंग मेरिट 94+ होने का चांस है, क्योंकि हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि इसका दाखिला किंग एडवर्ड कॉलेज में हो। तो पंजाब में सबसे ज़्यादा मेरिट इसी कॉलेज का होता है। इसी तरह पंजाब का सबसे कम मेरिट वाला कॉलेज DG खान मेडिकल कॉलेजेस होता है, जिसका क्लोजिंग मेरिट इस लिस्ट के हिसाब से 91.20 होने के चांसेस हैं, जबकि BDS का मेरिट इससे काफ़ी कम जाएगा। आखिर में मैं आपको ये बता देना ज़रूरी समझती हूँ कि इस मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो क्लोजिंग मेरिट बन रहा है, तो इसमें बहुत कम कमी पेशी होती है, क्योंकि चंद ही बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फेडरल कॉलेजेस में दाखिला ले लिए हैं, जिसे चंद लोगों का दाखिला आर्मी मेडिकल कॉलेज और कुछ बच्चों का दाखिला फेडरल मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। तो इस तरह मेरिट इस लिस्ट से हल्का सा यानी सिर्फ पॉइंट में कम हो सकता है। तो उम्मीद है आपको इस साल पंजाब में MBBS के होने वाले दाखिलों के सिलसिले में काफ़ी मालूमात हासिल हुई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, ताकि इन तक भी बर वक्त मालूमात पहुंचती रही। तो आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।